नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट वॉरियर के हमारे मेहमान हैं इंदौर सोसाइटी फॉर ऑर्गन डोनेशन एवं मुस्कान ग्रुप के कोऑर्डिनेटर सम्मानित श्री जीतू जी बागानी। जीतू जी, आपका स्वागत है। आपकी अभिनंदन है। एक वॉरियर के बतौर जिस अंदाज में आप काम कर रहे हैं, एक योद्धा की भांति लगातार पिछले 27 बरस से लगातार आप मानव सेवा के लिए सतत कार्य कर रहे हैं। यूँ कहे कि 24/7 सातों दिन पूरे माह 365 दिन सक्रिय दिखाई देते हैं। उन लोगों की सेवा करते हैं जो अन्य इंसानों की सेवा करना चाहते हैं और लगातार आपको दिन हो या रात सदैव सक्रिय देखा जाता है। हम आपसे बहुत सारी बातें करना चाहेंगे। मुस्कान ग्रुप की स्थापना की बात करना चाहेंगे, इंदौर सोसाइटी फॉर ऑर्गन डोनेशन संस्था को लेकर भी बातचीत करना चाहेंगे। लेकिन सबसे पहले जानना चाहेंगे आपको व्यक्तिगत रूप से आपका जन्म कहाँ हुआ है, माता पिता कौन है, किस तरह की सीख और संस्कार उनकी ओर से आपको मिले हैं कि आज आप एक वट वृक्ष की तरह लगातार कार्य करते जा रहे हैं। धन्यवाद बालकृष्ण जी। जी जी। मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मेरा जन्म इंदौर में ही हुआ और मेरे माता पिता जो हैं वो इंदौर से हैं। क्या बात। मेरी माता जी श्रीमती सुनीता बगानी एवं पिताजी श्री तेज प्रकाश जी बगानी। जी जी। पिताजी का शुरू में जो व्यवसाय था वो साबुन का व्यवसाय था। मैन्युफैक्चरिंग रहे हैं इंदौर में शुरुआत करने वाले। क्या बात है। साबुन की फैक्ट्री की शुरुआत करने वाले इंदौर में हमारे दादाजी और हमारे पिताजी रहे हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर। 27 साल पहले मुस्कान ग्रुप की स्थापना 7 सदस्यों के एक दल ने, जिनमें मैं भी शामिल था, एक गरीब कन्या की शादी के ज़रूरत का सामान इकट्ठा करने के लिए किया था। क्या बात है। और समय के अनुसार जब सामान इकट्ठा हो गया, उस बच्ची की शादी का सामान देने के बाद बहुत सारा सामान हमारे पास बच गया जी। अब जब विचार किया गया हम 7 जनों के दल ने कि क्या किया जाए जी। तो फिर उन्होंने आपस में यही विचार हुआ कि यह हम लोग इसको सतत जारी रखें जी। और आज करीब 1000 से ऊपर विवाह योग्य कन्याओं का जो सामान है, पूरा शादी का सामान होता है जी, वो व्यवस्था की गई। और समय के अनुसार हम लोगों के बहुत सारे प्रकल्प हो गए, जिसमें मेरा जो प्रकल्प है वो अंगदान जी और नेत्रदान देहदान पे आके रुका। जी 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 जी। और अलग अलग प्रकल्पों में गरीब जो बच्चे हैं, जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं, उनकी शिक्षा सामग्री की व्यवस्था, उनकी स्कूल की फ़ीस की संबंधित, मेडिकल संबंधित जो ज़रूरतमंद होते हैं उनकी इलाज के लिए व्यवस्था, ये अलग अलग प्रकल्प हैं। जिसमें हमारे एक सामूहिक विवाह सम्मेलन हमारे समाज का, मैं सिंधी समाज से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो उसमें सामूहिक विवाह सम्मेलन, एक परिचय सम्मेलन, एवं अभी जब कोरोना काल में जब था वो भोजन की व्यवस्था के करीब 1,75,000 पैकेट ग्रुप ने बना के और पूरे बस्तियों में जा के बांटे हैं। और इसके अलावा अंतिम संस्कार, कई अंतिम संस्कार, जिस समय परिवार अपने परिजनों को हाथ लगाने से भी डरता था, उस समय भी जा के कई अंतिम संस्कार, शमशान में जाके और ससम्मान उनका अंतिम संस्कार किया। इस तरह की सेवाएं हम लोगों ने देखी हैं। और उस दुख की घड़ी में जब परिवार एक दूसरे से मिलने से भी डरता था, उस समय संस्था के सदस्य जाके और उस परिवार को सहानुभूति भी देते थे, उनकी ज़रूरत की सामान भी देते थे, और साथ में ऐसी कुछ घटना होती थी तो उसका अंतिम संस्कार भी किया जाता था। आप एक उद्योगपति परिवार से आते हैं, एक सफल बिजनेसमैन बतौर पहचाने जाते हैं, लेकिन ये जो सेवा की जो एक प्रेरणा मिली आपको, कहाँ से कैसे मिली? ये जो सेवा की प्रेरणा है मेरे गुरुजनों से मुझे प्राप्त हुई है। और 2002 की बात है, जब मेरे एक मित्र की मृत्यु हो गई थी। उस समय पहला नेत्रदान कराया गया था। एमवाय हॉस्पिटल में ले गए थे करंट से मृत्यु होने के बाद। फिर वहाँ जब देखा कि ये कुछ बैनर देखा वहाँ पे कि नेत्रदान करें, उससे देख के दिल में ऐसी जागी कि अपन किसी की रोशनी दे सकते हैं। तो 2002 में पहला नेत्रदान कराया और उसके बाद सतत ये जो कार्य है वो जारी रहा। पिछले 12 साल में करीब 10,000 नेत्रदान इंदौर में हुए हैं, जिसमें करीब 2,000 से अधिक नेत्र खुद जाके मैंने आई बैंक में जमा कराए हैं।
आप एक सर्टिफाइड व्यक्ति है, जिस तरह से आप अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं या फिर नेत्र निकालने का भी कार्य आप स्वयं से करते, किस तरह का कार्य होता है, इसकी शुरुआत कैसे हुई? जब ये लगातार नेत्रदान के जब कॉल आते थे या परिवार को हम उस समय मोटिवेट करते थे, उस समय जागरूकता के चलते कई परिवार जो है वो मना कर दिया करते थे जी। उनको परिवार को काउंसलिंग करके और मनाना, और उसके बाद वो नेत्र बैंक की टीम को बुला के और पूरी आईबॉल निकाली जाती थी उस समय जी। किंतु अभी तकनीकी परिवर्तन के बाद वो एक सिर्फ कार्निया निकाली जाती है जिससे 2 लोगों को रोशनी मिलती है जी। जब हम देखते थे कि ये नेत्र किसी के काम आ रहे हैं और किसको प्रत्यारोपित हो रहे हैं जी। तो बड़ा ही आनंद आता था कि कोई अंधा व्यक्ति जो आंखों से देख नहीं सकता था उसके जीवन में रोशनी होती थी, उसके परिवार के जीवन में रोशनी होती थी। तो ये देख के मन में भाव लगातार आते रहे और समय समय पर ये जब मौका मिला तब वो डिग्री कोर्सेस और सर्टिफाइड कोर्स किए और उसके बाद खुद ये कार्य करने लगा मैं। आपने कितने लोगों के मतलब कितने देहों से नेत्र निकाले? करीब 2700 से अधिक व्यक्तियों के नेत्रदान करे हैं और पिछले 5 साल के अंदर 41 बार ग्रीन कॉरिडोर बनाकर और करीब 200 से अधिक व्यक्तियों को नया जीवन, जिसमें लीवर, किडनी, हार्ट। 2014 के अंदर इंदौर सोसाइटी फॉर ऑर्गन डोनेशन की स्थापना हुई जी। उस स्थापना के बाद 2015 में 7 अक्टूबर 2015 जो पहला कॉल था, एक्चुअली वो परिवार चाहता था कि इनका नेत्रदान कराया जाए और हमारे ही परिवार के किसी व्यक्ति को नेत्र दिया जाए। जो परिवार ने नेत्रदान के लिए बुलाया और वहाँ जाके परिवार से चर्चा हुई तो उन्होंने अपनी मंशा बताई जी। जब उस व्यक्ति की, रामेश्वर जी खेड़े की कंडीशन देखी गई जी। तो लगा था इनके तो और भी अंगदान हो सकते हैं। तो उस समय के तत्कालीन संभायुक्त श्री संजय दी दुबे साहब को मैंने कॉल किया और परिवार से बात की जी। प्रथम काउंसलिंग में तो परिवार नहीं माना, दूसरी और तीसरी काउंसलिंग में धीरे धीरे परिवार उस अंगदान के लिए तैयार हो गया और प्रशासन का पूरा सहयोग रहा। श्रीमान संजय जी दुबे साहब और अभी तत्कालीन डीन संजय जी दीक्षित साहब, उनका भी पूरा सहयोग रहा। उनके सहयोग से प्रथम जो अंगदान इंदौर में कैडेवर ऑर्गन डोनेशन वो 7 अक्टूबर 2015 को पूर्ण हुआ और उसके बाद सतत ये कार्य जारी रहा। किंतु पिछले 2 साल के अंदर बहुत सारा ऐसे मौके आए कोरोना काल में, किंतु संक्रमण के चलते हुए ये कार्य नहीं किया जा सका। अभी फिर से ये 2 काल लगातार आए हैं और 5 से 6 काउंसलिंग पिछले 8 दिन में भी ये हो चुकी है। तो अभी बहुत सारी उम्मीदें हैं शहर को कि इससे बहुत सारा समाज को जो अंग प्रत्यारोपित होंगे उसकी संभावनाएं जागृत हो रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। अंग प्रत्यारोपण है, जिस तरह से देवी अहिल्या की नगरी इंदौर का नाम लिया जाता है, काफ़ी सम्मान से लिया जाता है। आखिर टीम के वो कौन कौन से सदस्य रहे जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस कार्य को करते नजर आए इंदौर में? अंगदान का कार्य किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता, एक टीम का वर्क होता है जिसमें हमारे साथी संदीपन आर्य जी, मेरे साथी श्री राजेंद्र माखीजा जी, हरपाल सीतलानी जी, प्रकाश रोशलानी जी, हेमंत छाबड़ा, नरेश अम्मानी, दीपक छोड़वानी, दीपक बाबा जिसे जाना जाता नाम से, उन्हें भी सभी साथियों ने टीम में मिलकर काम किया है। समय समय पर किसी के पास भी सूचना आती है तो वो सीधे हमें सूचित करता है और जब टीम के सदस्य हमें सूचित करते हैं तो हम परिवार के पास जाकर उस पेशेंट की कंडीशन देखते हैं और परिवार के पास जाकर अंगदान की उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। ये एक लंबा प्रोसेस है किंतु उनको प्रशासनिक सहयोग से ये बड़ा आसान बना दिया गया है। 13 तरह की जांचें 6 घंटे के अंतराल से 2 बार होती है जिसे एपेनिया टेस्ट कहा जाता है। उसके बाद ये मालूम होता है कि व्यक्ति ब्रेन डेथ है या नहीं है। अगर वो ब्रेन डेथ होता है तो परिवार से अंगदान की रिक्वेस्ट की जाती है और परिवार के तैयार होने के बाद ये सब पूरा प्रशासन मदद से और शहर यातायात पुलिस की मदद से, एयर ट्रैफिक की मदद से ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाता है। कई बार ऐसे मौके आए कि ग्रीन कॉरिडोर, आसमान में भी ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। क्या बात है। विदेश जो हमारी यहाँ से फ्लाइट जाने, रेगुलर फ्लाइट जाने वाली होती है, उस फ्लाइट में ही अंगों को भेज के दूसरी फ्लाइट को थोड़ा सा आसमान में डिले करके उसको जल्दी पहुँचाया गया। मान लीजिए दिल्ली से इंदौर जो है, इंदौर से दिल्ली मान लीजिए वो 10 मिनट का समय बचाया गया। 1 घंटे 20 मिनट की जगह 1 घंटे के
भीतर ही उसको अंदर पहुँचा, अपना अंगों को पहुँचाया गया। कितनी आत्मसंतुष्टि मिलती है जिस तरह का एक बिरला कार्य आप करते हैं। कहने कि हम तो आपसे बात करके ही बड़े रोमांचित हो रहे हैं कि अंग प्रत्यारोपण का कार्य हम सुनते जरूर आ रहे हैं, करना चाहिए, जन जागृति होना चाहिए इस दिशा में भी, हर जगह बातचीत। लेकिन कितना मुश्किल काम होता है और इस कार्य को यदि आप सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेते तो कितनी आत्मसंतुष्टि का भाव भीतर से आता है कि हमने किसी को नई जिंदगी दे दी। मन के भाव बताऊं तो अभी भी बड़ा ही विचित्र सा ही महसूस कर रहा हूं जब भी ऐसा विचार करता हूं कि अंगदान, और एक अद्भुत सा अनुभव होता है। एक शरीर के अंदर अलग सी एक उमंग जागती है और अलग ही आनंद का अनुभव होता है, जैसे परमात्मा से मेल हो गया हो, इस तरीके अनुभव क्या बात है, आध्यात्मिक अनुभूति भी आती है। आप अध्यात्म भी काफ़ी अच्छा करीब से करते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति सेवा का कर्म करता है, एक मानव की सेवा करता है, तो कहीं ना कहीं आध्यात्मिक रूप से काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना जाता है, कहीं ना कहीं साधना भी कही जा सकती। आप आध्यात्मिक रूप से कहाँ जुड़े हुए, किस तरह से वहाँ से आपको एनर्जी मिलती है कि आप इस तरह का कार्य कर जाए? अब ये तो परमात्मा ही जानता है, ये एक पर्सनल रिश्ता होता है अपनी रूह का और परमात्मा के साथ। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया शब्द बोला। अभी नज़दीक में ही अभी 2 ग्रीन कॉरिडोर बने हैं जी। कुछ अस्पतालों की और मेडिकल डायरेक्टर्स की अगर इनमें सहयोग मिले, बिल्कुल, क्योंकि देखने में आया है कि समय पे सूचना मिल जाए, समय पे सूचना मिल जाए तो अंगदान बड़ा आसान हो जाता है, परिवार को एक समझाने का मौका मिल जाता है। और जब काउंसलिंग की जाती है परिवार की, तो इस तरीके से की जाती है ताकि उस परिवार को बुरा भी ना लगे और 2 लोगों की, 5 लोगों की, 8 लोगों की जीवन में वापस एक नई रोशनी आ पाए। बिल्कुल सही कहा। और इस कार्य के चलते मुझे लगता है कि जीतू जी आप बड़े मंचों पे सम्मानित भी हुए हो। कौन कौन से सम्मान है जो मुस्कान ग्रुप को मिले हैं, आपको मिले हैं, या फिर अंगदान के क्षेत्र में जो अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं आप जैसे? मैं तो देवी अहिल्या की नगरी इंदौर को मेरा नमन जी। एक बार 2018 का सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ अंगदान के विषय पे सोटो का जो सम्मान था वो इंदौर को प्राप्त हुआ। क्या बात है। पर्सनली सम्मान की कोई बात नहीं, क्योंकि हमारी संस्था में भी कोई अध्यक्ष उपाध्यक्ष पदवी नहीं है। क्या बात है, बहुत बड़ी बात। हम लोगों ने मिलकर एक सेवा का बीड़ा उठाया है, जो समय पे जिससे हो जाए। और अभी इसमें कोई सरकारी मदद नहीं ली जाती। NGO लगातार सरकारी मदद लेते हैं, तो हमारी संस्था कोई सरकारी मदद नहीं लेती, किंतु प्रशासन का सहयोग, हमारा तकनीकी रूप से सहयोग पूरा हमारे को मिलता है। हम जो ये व्यापारी आपस में हैं, ग्रुप हमारा जो है, हम लोग साथी लोग हैं, वो आपस में व्यापार और अपना साथी लोग हैं, व्यापारी साथी लोग हैं, जिन्होंने मिलके 27 साल जो पहले सपना देखा था, उससे सपने को कई गुना ज़्यादा वो साकार समाज ने और इंदौर शहर ने किया है। क्योंकि किसी को जीवन देना इंसान के हाथ में नहीं है, किसी संस्था के हाथ में नहीं, किसी व्यक्ति विशेष के हाथ में नहीं। बहुत बड़ी बात है। वो परमात्मा ही इस कार्य उसको उस जीवन को नया जीवन देने का कार्य करता है, उस जीव को नया जीवन देने का कार्य करता है। बिल्कुल भगन जी, आपने सही कहा कि आपका जो एक असाधारण व्यक्तित्व है वो बहुत सारी चर्चा के लिए आपसे विवश करता है, लेकिन समय की मर्यादा के चलते हम चर्चा सीमित करते। इस कार्य को आप करते हैं, टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा खेल है। आपको दिन में भी जाना होता है, अपना बिजनेस छोड़ के जाना होता है, रात में परिवार को भी कई बार छोड़ के जाना होता है। किस तरह का सपोर्ट आपको बिजनेस में मिलता है, परिवार की ओर से मिलता है, खासतौर से इस सेवा के कार्य करने के लिए? मेरे परिवार का सहयोग सबसे महत्वपूर्ण है जी, क्योंकि जब भी कॉल आता है जी, उस समय तुरंत जाना पड़ता है। बिल्कुल सही कहा। तो कई बार किसी प्रोग्राम में मैं परिवार के साथ होता हूँ, तो मैं परिवार को वहीं छोड़ के निकलना पड़ता है। यहाँ रात को 2 बजे घर पहुँचा और 2:30 बजे कॉल आ गया, तो फिर 2:30 बजे उठ के घर से निकलना होता है। मेरे परिवार का, मेरे बच्चों का और मेरे माता पिता का, सभी का सहयोग है जो ये सेवा मैं कर पा रहा हूँ। और सबसे बड़ा जो सहयोग है वो इंदौर शहर की जनता को है, जो समय पे एक कॉल करती है और उस समय वो परिवार नेत्रदान और त्वचादान, देहदान के लिए तैयार हो जाता है। इंदौर के ही नहीं, आसपास के कई शहरों में इंदौर से जो मृत्यु हो गई देह को मेडिकल कॉलेज में छात्रों के अनुसंधान के लिए यहाँ से भेजा गया है। 200 से अधिक देहदान पिछले
5 साल में हुए हैं जी। और 41 बार ग्रीन कॉरिडोर बना है, जिसमें 200 से अधिक लोगों को जीवन भी मिला है। बिल्कुल सही। और 10,000 से ऊपर नेत्रदान हुए हैं जी। और सबसे बड़ी बात, जो पूरे मध्य प्रदेश में इंदौर में स्किन बैंक है जी। वो पूरे भारत में द्वितीय नंबर पे आती है। बिल्कुल सही कहा। हम स्किन त्वचा दान में दूसरे नंबर पे हैं। 580 त्वचा दान पिछले 10 साल में हुए हैं, जो अपने आप में एक उदाहरण है। बिल्कुल जीतू जी, जिस अंदाज में आप काम करते हैं, लगातार एक्टिव रहते हैं, कुल मिलाकर यूँ कहें कि पूरी तरह से एनर्जेटिक भी दिखाई देते हैं, बिल्कुल सकारात्मक ऊर्जा से लबरेज आपका व्यक्तित्व दिखाई देता है। आखिर ये सारी खूबियाँ अपने आप में कैसे समेटते हैं? ये इतना ज़बरदस्त तरीके से एक्टिव रहने से आपको एनर्जी मिलती है, या फिर इसके लिए भी कोई योग, व्यायाम, प्राणायाम जैसी टिप्स को आप अपनाए हुए अपनी ज़िंदगी? सर, ये तो सब परमात्मा का दिया हुआ है। जो समय वो दे रहा है, जो समय वो करवा रहा है, मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति मैं खुद कर सकता हूँ। ये सब परमात्मा ही कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं। और जिससे सभी समाजजनों का, वो चाहे किसी भी धर्म या किसी भी समाज से ताल्लुक़ रखते हों, सभी का भला हो रहा है। अंगदान को बढ़ावा मिलने से इंदौर के अंदर एक मेडिकल हब की स्थापना हो गई है। मैं चाहता हूँ ये जो सुविधा है सिर्फ अंग प्रत्यारोपण के लिए नहीं, जब अंग प्रत्यारोपण होता है इंदौर में तो नए नए डॉक्टर्स, नए नए हॉस्पिटल्स उसको अच्छी तरीके से उस कार्य को निभाते हैं। बिल्कुल। तो जो रोगी हैं इंदौर के, उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ता। जो रोगी के लिए छोटे से कार्य के लिए बॉम्बे जाना होता था या परेशान होना पड़ता था, कई शहरों, अहमदाबाद, सूरत, मुंबई, कई शहरों में उनको जाके अपना इलाज कराना पड़ता था। वो अंग दान के चलते हॉस्पिटल्स की जो इतनी तरक्की हुई है, जिससे वो इंदौर में एक बहुत अच्छे तरीके से, सुगम तरीके से अपना इलाज करा सकते। जीतू जी, जिस तरह से देखा जाता था कि 2014 के बाद में जो एक द्रुत गति आई थी, तेज गति देखा जाता था अंग प्रत्यारोपण की दिशा में, जिस तरह से काम किया जा रहा था, लगातार मीडिया में भी इतना हाइप बना हुआ था। लेकिन इन दिनों देखा जाता है कोरोना काल के बाद में या कोरोना काल के आते आते तक भी अंग प्रत्यारोपण को लेकर उतना जन जागरण कार्यक्रम कहीं देखा नहीं जाता। अब इन दिनों किस तरह जागृति फैलाई जा रही समाज में, खासतौर से इंदौरियंस के बीच में, कि वो आगे आए, देह दान करे, अंग दान करे, त्वचा का दान करे या फिर नेत्र दान करे? अभी कोरोना के बाद एक परिस्थितियाँ, जो कोरोना काल था उसमें परिस्थितियाँ बदली है, किंतु हम लोगों ने सोशल मीडिया के द्वारा, जिसमें फेसबुक, व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया के द्वारा हम लोगों ने एक पोस्टर टाइप बना के, जिसमें हमारे फॉलोअर्स होते हैं, उसमें हम लोगों ने एक पोस्टर बना के नेत्रदान करें, देह दान करें, अंग दान करें, इस टाइप के पोस्टर्स लगातार हम लोग करते हैं। और सोसाइटी द्वारा एक पोस्टर जारी करके, जिसमें इंदौर सोसाइटी फॉर ऑर्गन डोनेशन का पूरे इंदौर के सभी अस्पतालों में, वो कमिश्नर साहब द्वारा, जो तत्कालीन कमिश्नर है डॉक्टर पवन शर्मा सर, उन्होंने एक आदेश जारी किया, जिनमें सभी अपने हॉस्पिटल्स के अंदर वो पोस्टर लगाया जाए, जिसमें एक जो संदेश रहेगा कि अंगदान करें, और जिनमें हमारे नंबर रहते हैं। जिस परिवार को अंगदान करना हो, या अस्पताल के जो भी उस समय पैरामेडिकल स्टाफ हो या मेडिकल स्टाफ हो, वो हमें सूचित करें तो हम उस समय पे पहुंच जाएं। हम लोग समय समय पर वर्कशॉप करते हैं, जिसमें कुछ प्रतिष्ठान जो होते हैं, सरकारी प्रतिष्ठान हो या व्यावसायिक प्रतिष्ठान हो, उनमें जाकर समय समय पर हम लोग जाके कार्यशाला आयोजित करते हैं। जैसे स्कूल हैं, कॉलेज हैं, या कोई संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाएं, बैंक का कोई कार्यक्रम हुआ, उनमें जाके हम लोग समय समय पर पूरे संभाग के अंदर, यहाँ से लेकर सेंधवा, बड़वानी, खरगोन, आसपास पूरे इलाके में, खंडवा, इधर रतलाम, नीमच, मंदसौर, सभी तरफ जाके एक हम लोग ऐसे कैंपेन करते हैं, जो पूर्ण रूप से निःशुल्क होता है। और उस समय पीपीटी प्रोग्राम करते हैं, एक छोटा सा हम प्रोजेक्टर लगा के उस कार्यक्रम को रन करते हैं, जिससे जो लोग हों, जिसमें 50 लोग से लेकर 500-500 लोगों तक की उपस्थिति रहती है, वो जाके हम कार्यक्रम करते हैं। और समय समय पर मेडिकल कॉलेजेस के अंदर और स्कूल्स के अंदर एक छोटा सा नाटक, जिसके अंदर अंगदान क्या होता है और किस तरीके से अंगदान किया जाता है। जी, हमारी कोशिश है कि समाज में कोई नई जन जागृति हो। लोग जो रोगी हैं, उसकी जो वरीयता क्रमांक है, जिसका वो रोगी कम हो और दानदाता बढ़े, जिससे पूरे शहर का ही नहीं, प्रदेश का नहीं, पूरे देश का फ़ायदा होता है। कई बार इंदौर से अंग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई तक गए हैं, जिसमें हार्ट, लीवर और पेनक्रियाज भी हैं।
और एक बार लंस भी यहाँ से मुंबई हार्ट के साथ लंस भी भेजा है। तो पूरे मध्य प्रदेश को ही नहीं, पूरे भारत को उस चीज़ का फ़ायदा मिले। देवी अहिल्या की इस पावन नगरी में लोगों का जो व्यवहार है बड़ा ही मतलब कहना चाहिए कि एक दानदाता के रूप में सामने आता है। यहाँ के लोग जो हैं बड़े ही नम्र हैं और सभी का मंगल कामना चाहते हैं। क्या बात है। आप इसी तरह एक्टिव रहिए मुस्कान ग्रुप के माध्यम से सही या फिर अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में सही। आप इसी तरह देवी अहिल्या की नगरी के इंसानों की, मानवों की, प्रजा की सेवा करते रहिए। आपने प्राइम टॉक से चर्चा की, एक योद्धा के रूप में चर्चा की, एक वॉरियर के रूप में चर्चा की। आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।